हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 ईयर का जो एक बायस होता है उसे फाइंड आउट करने वाले हैं। या ट्रेडर, इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने 5 ईयर का बायस, 12 ईयर का बायस, 25 ईयर का बायस जो है फाइंड आउट किया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो इन वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और आप जो है ईजिली एक बड़े से बड़े टाइम फ्रेम का बायस जो है फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक चार्ट पर मेनली जो है आपको 25 ईयर तक का ही एक बड़ा से बड़ा टाइम फ्रेम का बायस जो है देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, वहाँ तक आप बायस जो है ईजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ट्रेडर, इस वीडियो में मतलब 1 ईयर का बायस जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। ट्रेडर, सबसे पहले 1 ईयर का बायस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टूल को समझेंगे। कौन कौन से टूल हैं जो हमें 1 ईयर के बायस फाइंड आउट करने के लिए अपन को नीड पड़ेगी। यानी इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम की नीड पड़ने वाली है 1 ईयर के बायस के लिए। यानी 1 ईयर के बायस के लिए कौन से टाइम फ्रेम से क्या चीज़ें लेनी है, कैसे चीज़ों को थिंकिंग करना है, सोचना है, उन चीज़ों को अपन पार्ट नंबर 1 में समझेंगे। नाउ सेकेंड में उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पर लेके चलूँगा कि आप जो है 1 ईयर का जो बायस है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए कई सारे एग्जांपल लूँगा, लाइक BTC का हो गया, आपका XC USD का हो गया, यूरो USD का हो गया, यूरो JPY का हो गया, DXY का हो गया, इथेरियम का हो गया। इन सारे चार्ट्स का जो है मैं आपको 1 ईयर का बायस फाइंड आउट करके इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है ट्रेडर, तो ट्रेडर अब हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। ट्रेडर देखिए, आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो ट्रेडर, यदि आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होना है तो आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या आप तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ ट्रेडर, अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ट्रेडर देखिए, अपन के देखिए दो ही प्रकार के बायस बनते हैं, एक बाय साइड के बायस बनते हैं और एक सेल साइड के। तो अपन जो है सबसे पहले बाय साइड यानी बुलिश बायस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से है सेल साइड के बायस के लिए अपन देखेंगे। ना ट्रेडर, आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 ईयर के चार्ट पर जाना है। ठीक है, देखिए 1 ईयर का डीलिंग वगैरह हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल जाना है 1 ईयर के चार्ट पर और जहाँ पर मार्केट करंट सिनेरियो पर वहाँ पर जाकर देखना है कि यदि कैंडल इस तरीके से तो फॉर्म नहीं हुई है या ऐसे भी हो सकते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड, ये जो प्रीवियस कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव बॉडी क्लोज किया है या फिर नहीं भी किया है, इस केस में भी हो सकते हैं। इस तरीके के आपको जो पैटर्न्स देखने को मिलेंगे बुलिश साइड जाने के लिए। ठीक है, जब भी इस तरह के कैंडल्स दिखे आपको क्या सोचना है कि हमारे जो ईयरली बायस हैं वो बुलिश साइड में। अब इनको क्या सोचना है समझें। ठीक है, अब यहाँ बायस अपन के जनरेट होते हैं कि अपन के जो बायस है ईयरली बायस किस साइड में है, बुलिश साइड में। ठीक है, चलो अपन मान लिए कि अपन के जो बायस है बुलिश साइड है। तो भाई न्यू कैंडल जब ओपन होगी, न्यू कैंडल जब क्या होगी, ओपन होगी। ओपन होने के बाद पहले क्या करेगी, यहाँ पर जो ये दो कैंडल्स जो हैं प्रीवियस 2 ईयर के जो कैंडल्स इनके अंदर इंटरनल POI मिलेंगे या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिलेगा। वहाँ से प्राइस ओपन होने के बाद लो लगाएगा, लो लगाने के बाद यहाँ पर अपना लो लगाने के बाद हाई लगाने जाएगा, इस तरह हाई, फिर लाके इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ओपन, लो, हाई, फिर क्या हो जाएगा, क्लोज। इस तरीके से यहाँ पर अपन जो है एक एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बुलिश कैंडल जो है बने। इस तरीके से यहाँ पर स्लो लगाए और इस तरीके से हाई लगा के इन कहीं जगह पर क्या हो जाए, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एज्यूम करके चलते हैं कि प्राइस जो है इस जगह पर जो है इस तरीके से कैंडल्स जो है बनाए। पैटर्न क्या बनेगा, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब बात आती है कि प्राइस जब ओपन होगा तब प्राइस जो है कहाँ कहाँ पर स्लो लगा सकते हैं। ये जो लो पॉइंट है हमें इसे ही पकड़ना है। प्राइस का ये थोड़ा सा ही लो लगाएगा या यहीं पर स्लो लगा चल जाएगा या फिर लो लगाएगा नहीं या फिर इन जगहों पर डीपली लो लगाने आएगा। उन लो पॉइंट्स को पकड़ना है। ठीक है, तो ट्रेडर अपन जो है इस वाली जो लिक्विडिटी रहती है जो प्रीवियस कैंडल का हाई रहती है इसे अपन मान के चलते हैं कि 1 ईयर का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, अपन मान के चलते हैं इसके अंदर जो हमें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिलेगा। ठीक है, उन इंटरनल लिक्विडिटी आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें उठाने हैं, यानी सिंपल बात सोचना है कि जो ईयर का कैंडल ओपन हुआ वो कहाँ कहाँ पर स्लो लगा सकता है। तो इसके लिए पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी पहला जो लो पॉइंट लगा सकता है वो आपको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर मिलेगा। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर कहाँ पर, तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आपको फर्स्ट FG की जो रहेगा उसको मार्क करके रखना है। वहाँ पर जो है प्राइस अपना ईयर का जो है लो लगा
सकता है, जिसे अपन जनरली जो है मार्केट नैरेटिव के थ्रू जो है इसे जानते हैं। ठीक है ना। दूसरा, मान लो कि आपका जो 3 मंथ का फर्स्ट एफवीजी वो सपोर्ट नहीं करता, फर्स्ट आईना आपको जो सपोर्ट नहीं देता, तब आपका दूसरा आपका आईना रहता है। दूसरा आईना कहाँ रहता है, यानी दूसरा जो लो कहाँ लगता है ईयर का, आपके मंथली टाइम फ्रेम का एक डीलिंग रेंज मिल जाएगा। ठीक है, जब आप मंथली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको एक डीलिंग रेंज मिलेगा, जहाँ से क्या क्या चीज़ों को उठाना है। पहला, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ब्लॉक और आइडियम बोर्ड, इन 3 चीज़ों को आपको उठाना है। डेफिनेटली इन 3 जगहों में किसी न किसी जगह पर आपको ईयर का जो लो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। नाउ इनकेस ये तीनों भी आपके ब्रेक हो जाते हैं, तब के सिनेरियो में और क्या बनते हैं, तब के सिनेरियो आपको जो वीकली का चौक पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट कौन सा, वीकली का चौक पॉइंट जो स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह कहते हैं, वहाँ पर जो है आपको जो है ईयर का जो लो लगाता हुआ दिखेगा। नाउ मैंने 3 प्लेसेस बताया। पहला, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कहाँ पर ईयर का लो सकता है, 3 मंथ का फर्स्ट एफवीजी के पास। दूसरा लो पॉइंट कहाँ लग सकता है, अगर वहाँ नहीं लगा तो मंथली टाइम पर डीलिंग रेंज मिलेगा, जिसमें पहला वीक ब्लॉक मिल जाए या फिर पहला वॉल्यूमेट्रिक और डिस्काउंट का या डिस्काउंट का एडियम मिल जाए, तो वहाँ पर जो है लो लगा सकता है। नाउ तीसरा अपन कहाँ पर देखें इंटरनल रेंज, तो वीकली का ये चौक पॉइंट है। अपन ने देखिए बुलिश साइड का समझ लिया कि ईयर जो है बायस जब बुलिश है तो लो कहाँ कहाँ लगा सकता है। ना अब आ जाते हैं अपन बेयरिश साइड में। मान लो आपको इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है कि प्राइस ने क्या किया है, लो के बिलो बॉडी ने ही क्लोज किया है, प्रीवियस ईयर ने, उसके पिछले ईयर के कैंडल ने क्या किया है, बिलो बॉडी क्लोज नहीं है। या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस ईयर ने, करंट जो ईयर है, इसने अपने प्रीवियस ईयर के लो के बिलो जो है बॉडी क्लोज नहीं किया है या किया भी है। ठीक है, तब के सिनेरियो में क्या देखने को मिलेगा कि अपन को ये सोचना है कि अगला जो ईयर ओपन होने वाला है वो ईयर ओपन होगा, इन जगह पर मेरे को इंटरनल स्पीवाई मिलेंगे, उन जगहों पर ईयर जो हाई लगाने जाएगा, इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा, और हाई लगाने के बाद इस तरीके से फिर क्या करेगा, लो लगाने आएगा, लो लगा के इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग दे देगा। यानी यहाँ पास पैटर्न कौन सा बनेगा, ओपन हाई लो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी सिंपल पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पास कैसा बनेगा, ओपन होने के बाद यहाँ क्या लगाएगा, हाई, फिर इधर लगाएगा लो, फिर इधर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पैटर्न देखने को क्या मिलता है, ओपन हाई लो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये 1 ईयर का बेयरिश बायस के सिनेरियो में बनते हैं। अब बात ये आती है कि ईयर जो है कहाँ पर जो है अपना हाई लगा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए पहला हाई जो आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर आप लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो, तो पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको 3 मंथ के चार्ट पर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, वहाँ पर जो फर्स्ट एफवीजी होगा 3 मंथ का, वो आपका पहला ईयर का पॉइंट होगा कि ईयर का यहाँ हाई लगा सकता है, जिसे अपन जनरली जो है मार्केट नैरेटिव में जो है इसे लर्निंग किए हैं। नाउ दूसरा, मान लो कि 3 मंथ का जो पहला एफवीजी है वो फेल हो जाता है, तब के सिनेरियो दूसरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। अब मंथली टाइम फ्रेम पर एक क्या आपको लेना रहता है, डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज में देखिए जनरली 3 बीस बायस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वीक ब्लॉक रहता है, आइडियम पॉइंट, तो 3 चीज़ें यहाँ से लेनी रहती है। ठीक है, कौन कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ब्लॉक, आइडियम पॉइंट, इन तीनों में से कोई सा भी दिखता है आप मार्क आउट करें, प्राइस जो है ईयर का जो हाई इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पर लगा सकते हैं। मान लो कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पॉइंट्स थे ये भी ब्रेक हो जाते हैं, प्राइस यहाँ भी लो नहीं लगाता, आपको कंफर्मेशन यहाँ भी नहीं देता। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट्स कहाँ पर देखना है, तो थर्ड आपका ईयरली जो हाई लग सकता है वो वीकली के चौक के पॉइंट्स पास पर वीकली चौक में लग सकता है। तो इन 3 जगहों पर आपको जो है ईयर का जो हाई जो है लग सकता है। आई होप आपको जो है ईयर का जो हाई कहाँ कहाँ लग सकता है समझ में आया होगा। ये देखिए ओवरऑल बायस इस तरीके से जनरेट जो है किए जाते हैं। नाउ बाय साइड के लिए मैंने बताया कि ईयर का लो जो है कहाँ कहाँ लग सकता है, और बेयर साइड के लिए बताया कि ईयर का जो हाई है वो कहाँ कहाँ लग सकता है। अब देखिए अपन इसके लिए चार्ट पर लेके चलता हूं मैं आपको कि आप जो है चार्ट पर किस तरीके से ईयरली बायस जो है फाइंड आउट कर सकते हो, इजी वे में समझ में आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके लिए अपन चार्ट पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपन बीटीसी के चार्ट से ही शुरुआत करेंगे। ट्रेडर एग्जाम्पल को बढ़िया समझना ताकि आप जो है आसानी वे में किसी भी ईयर का जो बायस है वो फाइंड आउट जो है कर पाओ। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले अपने वाले चार्ट पर। ये देखिए बीटीसी के चार्ट से ही अपन स्टार्ट करते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे ईयर का चार्ट है। ठीक है, सिंपल वे में ध्यान से देखो, आपको जहाँ करंट प्राइस चल रहा है वहाँ पर आना है। देखो करंट ईयर है, इस ईयर को तो अपन को देखना नहीं है,
इस ईयर ने देखो, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर ने देखो इस ईयर के आने बोला जाए तो 2025 जो ईयर का कैंडल है उसने 2024 के हाई के अबव बॉडी क्लोज नहीं किया, ये वाला सिनेरियो देखो मिला है। ठीक है, तो मैं सिंपल पहले तो क्या करना है, आपको इस ईयर को मार्क कर लेना कि प्रीवियस ईयर का हाई है और ये प्रीवियस ईयर का लो। देखिए मैं जिस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से चीज़ों को एक साथ रखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर ये हाई हो गया एंड देन ये अपन का क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाई के अबव बॉडी क्लोज नहीं कर पाया तो आपको यही मान के नहीं चलना है कि आपका जो बैस है वो बेरिश हो गया है। ठीक है, आपकी ऐसा सोच रहे हैं कि जो न्यू ईयर इसने हाई के अबव बॉडी क्लोज नहीं किया, तो ये मान के चलना है जो ये ईयर 2026 का जो ईयर है ये क्या करे, इन दोनों ईयर के इन तीनों इन जगह पर इंटरनल पीवाई क्रिएट किए होंगे। जब प्राइस इधर बढ़ रहा होगा ना उस टाइम पे इंटरनल पीवाई क्रिएट होगा, तो ये जो ईयर होगा यहाँ पर लो लगाने आ रहा होगा, लो लगाएगा देन उसके बाद जो है यहाँ से प्राइस क्या होगा, बूम होगा। तो आपकी थिंकिंग क्या होगी वो समझ में आ रहा है। जो आपको देखना है पहले ये देखिए, ये करंट ईयर को आपको ध्यान नहीं देना अभी। ठीक है, प्रीवियस ईयर को देखना है, ये प्रीवियस ईयर का हाई लो पॉइंट। मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर ने हाई, ये जो अपने प्रीवियस कैंडल था इसके हाई के बाद बॉडी क्लोज नहीं किया है। मेरा थिंकिंग देखिए बुलिश कैंडल बन रही, तो मेरा एक कैंडल से बायस बेयरिश नहीं हो जाते, मेरे बायस सिंपल है, यहाँ बुलिश में देख रहा हूँ। ठीक है, अब बुलिश में मैं क्या सोचूंगा कि इन जगहों पर मेरे को इंटरनल पीओआई मिलेंगे, उन जगहों पर ईयर जो है ओपन होकर लू लगाएगा, फिर जो हाई की ओर इधर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो चलो उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैं इसके लिए 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और फर्स्ट एफवीजी खोजने का कोशिश करता हूँ। तो ये 3 मंथ का देखिए अपन ने बायस वगैरह फाइंड किया तो वो चीज़ें भी हैं, तो मैं बस आपको फर्स्ट एफवीजी यहाँ दिखाना चाहूँगा। लाइक देखिए इन जगहों पर यहाँ से आते हैं, एक एफवीजी इधर भी नहीं, बुलिश एफवीजी इन जगहों पर देखिए मेरे को मिलता है क्या, बुलिश एफवीजी, यानी ये वाला पार्ट्स मेरे देखिए क्या है, बुलिश एफवीजी है। तो मैं इसे मार्क करूँगा 50% ऑफ एफवीजी। अब इन चीज़ों को रखूँगा तो मैं देखिए डीलिंग रेंज जिस टाइम फ्रेम पर रहता है उसी टाइम फ्रेम पर रखना रहता है, तो मैं देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर इसे रख रहा हूँ। तो इसे क्या करूँगा 50% ऑफ एफवीजी, 50% ऑफ एफवीजी इस तरीके से मैंने रखा। देखिए पहला पॉइंट तो मेरे को मिल गया कि भाई यहाँ पर जो है ईयर जो है लो लगा सकता है। चलो ठीक है, सिंपल में समझ में आ गया। चलो अब अपन क्या करते हैं कि इन जगहों पर अब मेरे को मंथली टाइम फ्रेम पर पहला ये पॉइंट है, मान लो ये ब्रेक हो गया तब के सिनेरियोज में क्या करना है, तब के सिनेरियो में चलो देखते हैं। अब मैं देखूंगा मंथली टाइम फ्रेम से क्या लेना रहता है, डीलिंग रेंज 3Bs बायर्स वगैरह लेना रहता है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, स्विंग हाई तो ये स्विंग लो फैलाऊंगा, क्योंकि यहाँ 25 से 30 कैंडल का ग्रुपिंग है तो मैं इसको इस तरीके से मार्कआउट करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मार्कआउट जो है किया हुआ है। और इस तरीके से अब यहाँ से क्या क्या ढूंढूंगा, पहला देखिए मेरे को आईडीएम मिलता है तो आईडीएम, दूसरा मेरे को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर मिलता है वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा वीक ब्लॉक दिखता है तो वीक ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पास मेरे को एक चीज़ पहले ही दिख रहा है, मेरे को ये वीक ब्लॉक दिख रहा है। तो इस वीक ब्लॉक को मैं क्या करूँगा, मार्क करूँगा, ये मेरा क्या हो गया, वीक ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए अपन वीक ब्लॉक को इसे मार्क करते हैं ना, ये अपन का क्या हो गया, वीक ब्लॉक। अब आ जाते हैं, देखिए आईडीएम पॉइंट यहाँ दिख जाए तो वेल एंड गुड। देखिए आईडीएम पॉइंट ये था, आपको दिख रहा होगा। तो प्राइस में देखिए आईडीएम को ब्लॉक बहुत पहले ही तोड़ दिया, तो मैं उस जगह को अब मार्क नहीं करूँगा, भाई तोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं रहता है। अब एक चीज़ बच गया, यहाँ से क्या बचा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पर ही अपन देखेंगे, किसी अन्य टाइम फ्रेम पर। तो देखिए इस रेंज से यहाँ तक कोई भी अपन को एक भी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक कहाँ तक देखना है ये भी समझना है कि आपको डीलिंग रेंज के अंदर ही आपको देखना, उसके बाहर नीचे या फिर ऊपर आपको नहीं देखना। ठीक है, तो डीलिंग रेंज के अंदर ही अपन देखेंगे, इसके अंदर। तो यहाँ पास तो मेरे को नहीं दिख रहा, उसके नीचे दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा डीलिंग रेंज तो मैं वहीं तक देखूंगा। ठीक है, समझ में आया। अब नाउ आ जाते हैं मंथली टाइम से होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग इंटरनल रेंज को ले, वो वीकली टाइम से क्या ले, चौक पॉइंट लेना था कि चौक कौन सा है। भाई देखो यहाँ पास इजीली मेरे को क्या मिल रहा है, चौक पॉइंट वीकली का, ये हायर लो। ठीक है, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, वीकली चौक। ठीक है, इसे भी कहाँ ले जाऊँगा मैं, आपको सिंपल मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलूँगा और इसे लिखूँगा वीकली चौक। ठीक है, आप देखिए मैंने लिक्विडिटी जो है अपन का क्या कर दिया है, मार्कआउट कर दिया। तो देखिए मेरा सिंपल बायस बनते हैं कि प्राइस इन जगहों पर आ चुका है। ठीक है, वीकली का चौक या 50% एफवीजी को भी टैब कर दिया है। तो मेरे सिंपल बायस अब बनते हैं कि प्राइस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दी, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पीवाई टैब करे, इसके बाद जो है यहाँ से इस तरीके से क्या करे, अपना
एंट्री वगैरह यहाँ से दे। अब बात ये आती है कि यहाँ पास अपन को एक चीज़ और देखना था, 3 बार स्विंग, क्योंकि कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपन को सबसे पहले इंटरनल रेंज को पता करना पड़ेगा कि भाई बायस तो अपन ने ओवरऑल जनरेट कर लिया कि भाई यहाँ से ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आए, डिस्प्लेसमेंट आने के बाद क्या करे, यहाँ की लास्ट पीआई को डन करे, उसके बाद जो है बुलिश निकले, यानी ये वाले हाई को क्या करे, ग्रैब करे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरनल रेंज को रीड करना पड़ेगा। और इंटरनल रेंज को रीड कैसे करते हैं मैंने सिखा रखा है लिक्विडिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए मैं देखिए वहाँ पर सबसे पहले देखिए मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का पीओआई है वहाँ पर, तो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखिए सुपर ट्रेंड का कलर जो है यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम तो है नहीं, चलिए वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए सुपर ट्रेंड का कलर क्या मिल गया मेरे को, रेड मिल गया। क्या मिला हुआ है, रेड। देखिए मैंने ईयरली बैज जब फाइंड किया हुआ या 3 मंथ टाइम, तो वहाँ पर से मेरे को चीज़ें इस तरीके से देखने को मिली होंगी। तो देखिए ईयरली टाइम सारी चीज़ें मार्कआउट है। ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट, ये लिक्विडिटी हम लोग का टारगेट होने वाला है, और ये पहला होगा और सेकेंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट हम लोग को कहाँ तक, ठीक है। तो मैं मान के चलो ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली यहाँ पास मेरे को 3 मंथ की टाइम फ्रेम पर यहाँ पास यानी 3 मंथ का यहाँ 3 बार स्विंग देखने को मिले। 3 मंथ के लाइक 1 ईयर और मान सकते हो यहाँ पर लगेगा समय। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ 3 बार स्विंग बनेगा। उसके बाद से ही जो हम लोग इस साइड में बुलिश साइड में जो क्या होंगे, कन्वर्ट जो है हो पाएंगे। ना यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पीआई टैप करे, चीज़ों को रीड कहाँ पास करना है, तो यहाँ पास आपको वीकली टाइम फ्रेम पर रीड करना है। क्या रीड करना है, पहले डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पीआई यहाँ का टैब करे, उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा कन्फर्मेशन दे, तो हम लोग जो है इस लिक्विडिटी को जा सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो बायस है अभी बिटकॉइन के अंदर डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है, अपन डाउन साइड में ही है। यहाँ से कन्वर्ट कैसे होंगे, तो पहले डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पाई, इस तरीके से जो है कौन से टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेना है आपको, तो वीकली के टाइम फ्रेम पर लेना है। इससे लोअर टाइम फ्रेम लोगे आप जो है ट्रैप हो गए, फंसोगे। ठीक है, सिंपल बात। ठीक है, आई होप आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीकली टाइम फ्रेम से आपको क्या करना है, इसको लेना है। चलिए अपन ने देखिए BTC USDT का बायस फाइंड आउट कर लिया। कौन से टाइम फ्रेम पर देखिए इंटरनल रेंज को रीड करना है, तो आपको यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ रीड करना है सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन किसी अन्य चार्ट पर। लाइक मैं आपको इथेरियम पर लेके चलता हूँ। इथेरियम का भी लगभग मे बी सेम ही है, तो अपन लेके चलते हैं। पहले आपको क्या करना है, 12 ईयर के इस तरीके से कैंडल में जाना है। ठीक है, 12 ईयर के जब आ जाओगे तब आपको करना क्या है, पहला ये देखिए प्रीवियस ईयर है, इससे प्रीवियस ईयर के कैंडल को देखोगे तो क्या क्या दिख रहे हैं, देखो बुलिश दिख रहे हैं आपको। सिंपल क्या दिखाई दे रहे हैं, बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रीवियस ईयर ये हाई मार्क कर लेना है, करंट ईयर को आपको छोड़ना रहता है। ये प्रीवियस ईयर हाई हो गया, नाउ ये मेरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का लो हो गया। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं यहाँ पास क्या क्या चीज़ें मेरे को देखने को मिलती है ना। प्रीवियस ईयर हाई, प्रीवियस ईयर लो मैंने इजी वे में मार्क कर लिया। अरे सॉरी यार, यहाँ पास मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चला गया। 1 मिनट, यहाँ पास अपन इसको लेके चलते हैं 12 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 1 सेकेंड, इसको भी लेके चलते हैं क्योंकि अपन ने बाय मिस्टेक अपन मेरे से हुआ। ठीक है, इसको 12 मंथ के टाइम फ्रेम पर ये लेके चले गए। ठीक है ना, अब थिंकिंग क्या होगी मेरे ध्यान समझो। देखिए इस ईयर ने भी इस ईयर के हाई के बाद बॉडी क्लोज नहीं किया। ठीक है, तब मेरी सोच क्या होगी कि इस ईयर के अंदर में कुछ इंटरनल पीवाई क्रिएट हुए होंगे जिनको प्राइस टैप करेगा और बुलिश साइड में निकलेगा। अब वो पीवाई कौन कौन से होंगे, तो मेरे को 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाने पर क्या मिल जाएगा, पहला एफवीजी खोजना है। 3 मंथ का पहला एफवीजी। ठीक है, 3 मंथ का देखिए पहला एफवीजी तो है नहीं, तो मैं इसको मार्कआउट नहीं करूँगा ना। मैं आता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर मेरे क्या देखना है, डीलिंग रेंज देखना है। क्या देखना है, डीलिंग रेंज। चलिए डीलिंग रेंज अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर देखिए मेरे को एक डीलिंग रेंज देखिए ये वाला दिख रहा है। ठीक है, लाइक इस तरीके से अपन को दिख रहा है, ये डीलिंग रेंज है मंथली टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मार्क किया। अब यहाँ से देखिए चीज़ों क्या क्या चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए वीक ब्लॉक। तो वीक ब्लॉक के रूप में ये वाला एक पार्ट्स नहीं है, तो वीक ब्लॉक अपन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए एक भी वीक ब्लॉक नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक पहले देखता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखते हैं इथेरियम का चार्ट और ये ETH है। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पर वीक ब्लॉक अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है कौन सी ब्लॉक है बताओ, वीक ब्लॉक।
तो ये अपन के मान के चलते हैं कि ये हम लोग का कौन सा ब्लॉक है, वीक ब्लॉक। ठीक है ना, और भी लिक्विडिटी पॉइंट अपन यहाँ से निकालते हैं। वीक ब्लॉक तो नहीं, सॉरी, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि वीकली का जो चौक है वो मिल जाए, वो भी एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। तो वीकली का चौक अगर आप देखो तो बहुत नीचे है, लाइक इस जगह पे, तो अपन इसको लेके नहीं चलेंगे। तो मैं सिंपल जो है मंथली टाइम फ्रेम पर ही आ जाऊंगा। तो मेरे सिंपल बायस इसके अंदर क्या बनते हैं अभी के सिनेरियो में कि प्राइस देखिए इस लिक्विडिटी को हंट कर दिया है, यहाँ से सिंपल डिस्प्लेसमेंट दे, फिर यहाँ के लास्ट पीवाई को टैब करे, फिर जो है ये जो लिक्विडिटी है 5000 की उसको हंट करे। अब बात आती है 5000 की लिक्विडिटी तो हंट करना, ठीक है, लेकिन भाई यहाँ से जो डिस्प्ले टैब तो हो गया है, अब टैब हो गया तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है, कौन से टाइम फ्रेम पर चीज़ों को कन्फर्मेशन लेनी है। तो उसके लिए चलो मैं आप बता भी देता हूँ कौन सा टाइम फ्रेम पर आप देखोगे। तो इथेरियम के चार्ट पर आते हैं, ये सोलिविसिटी है, तो ये इथेरियम का चार्ट है। सबसे पहले देखिए मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम पर आप जब आओगे तो यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड कलर मेरे को ग्रीन दिखना है, ठीक है, ये देखिए रेड दिखना है, तो ये देखिए मंथली दिख रहा है, तो मंथली का जो ग्रीन है तो अपन इसको काम नहीं मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर जब आप आओगे तो यहाँ पास भी सिंपल मेरे को क्या दिखने को मिलता है, ग्रीन ही देखने को मिलता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी नहीं जाना है। तो अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली। तो मेरे के कौन से टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम पर ये सुपर ट्रेंड का कलर क्या दिख रहा है, रेड, यानी चीज़ों को कौन से टाइम फ्रेम पर रीड करना है, मेरे को डेली टाइम फ्रेम पर रीड करना है। तो मैं यहाँ से मार्क करता हूँ प्रीवियस, इसी को लिक्विडिटी पॉइंट में मार्क करूँगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया मार्किंग। और एक बार अपन वीकली टाइम फ्रेम का जो लास्ट अपन इसको मार्क करते हैं कौन सी कैंडल को, तो अपन जो है मार्क करते हैं जनरली जो हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो वाला जो कैंडल होता है उसी को मार्कआउट करना रहता है। अपन ने मार्किंग कर लिया। और एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी डेली टाइम फ्रेम का मार्क करना पड़ेगा, वो डेली टाइम फ्रेम का है, जो वो डिस्प्लेसमेंट अपन को आएगा तो ये वाली कैंडल तक आएगा, ठीक है, लाइक ये वाली कैंडल हम लोग की क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक जो है आपका डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मेरे यहाँ के लिए बायस क्या बनेंगे, देखिए 3 बार स्विंग भी देखना रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा। देखिए प्राइस यहाँ देखिए अभी साइडवेज है, मैं चाहूँगा अब प्राइस जब टैप कर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट दे SMA 22 के अबाव इस तरीके से, लाइक यहाँ तक दी तो और भी वेल एंड गुड है, इस जगह तक लास्ट PI इसका टैप करे, फिर जो है इस लिक्विडिटी को हंट करने जाए। तो इस तरीके से इसके बायस बनते हैं। कौन से टाइम फ्रेम पर चीज़ों को रीड करना है, तो आपको जो है डेली टाइम फ्रेम पर रीड करना है। कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर जो है आपको चीज़ों को यहाँ पर रीड करना है ना। यहाँ पर 3 बार स्विंग अगर देखना रहेगा तो कौन से टाइम फ्रेम पर आप 3 बार स्विंग देखेंगे, तो आप जो है यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पर जो है 3 बार स्विंग इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम पर यहाँ देखना है आपको 3 बार स्विंग, कौन से टाइम फ्रेम देखोगे, तो इस जगह पर मंथली टाइम फ्रेम पर 3 बार स्विंग देखना है। और चीज़ों का कन्फर्मेशन कौन सा लेना है, डिस्प्लेसमेंट, लास्ट PI टैब, कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम पर को इस चीज़ पर यहाँ को देखना है। नाउ ट्रेडर एक एडवांस चीज़ बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर SMT डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है ETH और इथेरियम क्या बोलते हैं BTC USD के अंदर। तो आप जो है यहाँ पर साइडवेज रेंज भी देखने को आपको यहाँ मिल सकता है, बट हाँ साइडवेज नहीं मिलता है। तो आपको मंथली टाइम पर सीधी सी बात यहाँ से क्या देखने को मिल जाए, आपको मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ सिंपल आपको 3 बार स्विंग देखने को मिले, डेली टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट SMA 22 के अबाव लास्ट PI टैब हो तो प्राइस यहाँ से आपको भागता हुआ फिर ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो मिनिमम ऐसा मान सकते हो कि 3 मंथ का तो टाइम फ्रेम तो यहाँ लगने वाला है इस लिक्विडिटी तक जाने के लिए। कौन सी लिक्विडिटी, 5000 की लिक्विडिटी, 3 मंथ का मिनिमम इसके अंदर तो लगेगा ही समय कि यहाँ तक जाने के लिए। आई होप आप 3 मंथ के लिए ट्रेंड जो है आप डाउन साइड ही इसके अंदर रखें ETH के अंदर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब ने देखिए ETH का भी बायस फाइंड आउट कर लिया। अब अगले चार्ट पर चलते हैं, गोल्ड के चार्ट पर, ठीक है। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है। चलिए अपन गोल्ड के अंदर भी आ जाते हैं, बायस फाइंड आउट करते हैं। बढ़िया समझिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत भाई लोग गोल्ड के अंदर भी ट्रेड करते हैं, है ना। तो देखिए ये करंट ईयर है 2026 का, लाइक देखिए 2026 में 4300 से कहाँ आपका कहाँ पहुँच गया, 5600 में पहुँच गया है। बहुत हाई बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो देखिए इस ईयर को भी अपन को छोड़ना है, ठीक है, अपन वहाँ भी पहुँचेंगे। लाइक प्रीवियस ईयर में आएंगे। ये प्रीवियस ईयर का अपन का कौन सा पॉइंट हो गया, हाई हो गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर हाई एंड
अपन मार्क करेंगे प्रीवियस ईयर का लो। ये अपन का क्या हो गया, प्रीवियस ईयर लो। ना मेरे बायस में यहाँ से कैसे फाइंड आउट करूँगा कि भाई देखो मेरे इस ईयर के हाई क्या, वो बॉडी क्लोज किया, तो मैं सोचूंगा इन ईयर्स की इन जगहों पर मेरे को क्या मिल जाएगा, बुलिश एफवीजी 3 मंथ का मिलेगा, वहाँ पर ईयर का लो लग सकता है, या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर जो डीलिंग रेंज है वहाँ लग सकता है, या फिर वीकली टाइम फ्रेम के चौक के पास लग सकता है। तो चलिए 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 3 मंथ का पहला एफवीजी अगर मैं खोलूँ तो देखिए 24 दिन बचा है। 24 दिनों में देखिए यहाँ तक पहुँच पाना मे भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरा पहला एफवीजी यहाँ जो है शिफ्ट हो गया है। तो इस एफवीजी को मैं मार्क करके रखूँगा। ये मेरा कौन सा एफवीजी हो गया, फर्स्ट एफवीजी, ठीक है। तो इसे मैं मार्क करूँगा 50% ऑफ एफवीजी, ठीक है, 50% ऑफ एफवीजी, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर अपन को डीलिंग रेंज देखना है। देखिए टाइम फ्रेम तो एक्चुअल में है दूसरे टाइम फ्रेम का, बट फिर भी मैं यहाँ से मार्क करता हूँ स्विंग हाई टू स्विंग लो। इस तरीके से अपन ने मार्क कर लिए। बहुत बड़ा डीलिंग रेंज है, ये डीलिंग रेंज यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी चलिए। अब इस डीलिंग रेंज में क्या कहाँ पास अपन ले सकते हैं, तो पहला मेरे को आईडीएम पॉइंट दिखा, उस आईडीएम को अपन मार्क कर लेंगे। ये हम लोग क्या हो गया, आईडीएम, ठीक है। लाइक यहाँ से हम लोग आईडीएम मार्क कर लेंगे। यहाँ से अब वीक ब्लॉक अगर मैं खोजना चाहूँ तो वीक ब्लॉक मेरे को यही वाला दिख रहा है एक वीक ब्लॉक के रूप में, जो आईडीएम है। ये हम लोग को कौन सा ब्लॉक है, वीक ब्लॉक, ठीक है। अपन इसको मार्क करेंगे वीक ब्लॉक के रूप में ना। अगला वीक ब्लॉक अगर देखें तो कहीं और नहीं है। चलिए यहाँ पर आरडीआरबी वगैरह है, तो उन सबको मैं अभी मार्क नहीं करूँगा, मैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक पे सीधे आता हूँ। लाइक मंथली टाइम फ्रेम, ये यूएसडीटी मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी अपन को गोल्ड के चार्ट पर दिखना था, ये गोल्ड का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे में है, लाइक कौन से प्राइस पे, $2000 के आसपास में है, ठीक है। तो $2000 पे अपन मार्क कर लेंगे। ये $2000 लगभग करीबन ये है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। इस तरीके से आपको मार्क करना है ना। वीकली टाइम फ्रेम का चौक पॉइंट भी अपन देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का चौक कहाँ है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चौक देखिए इस जगह पे है, तो उसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ, बिकॉज ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है ही है। तो ये अपन का वीकली टाइम फ्रेम का चौक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, वीकली चौक। इस जगह पर भी लो लग सकता है, तो अपन आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। तो इस तरीके से देखिए अपन ने लिक्विडिटी तो ड्रॉ कर लिया कि प्राइस में कहाँ पर जो है लो लग सकता है ईयर का। तो इसके अंदर देखिए 2 बायस बनते हैं। पहला बायस बताता हूँ, ठीक है। पहला बायस प्राइस इस जगह से आए, ये जो 50% ऑफ एफपीजी, यहाँ के एफपीजी को टैप करे, जिस प्लेसमेंट दे लास्ट पीआई टैप करे, इस लिक्विडिटी को फिर क्या कर दे, हंट कर दे। अब यहाँ देखिए 3 बार स्विंग कौन से टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताएगा। अभी देखिए प्राइस आए नहीं तो मैं उसको बता नहीं पाऊँ कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है ना। दूसरा प्राइस मान लो ऐसे ना भी रहे, तो प्राइस इस तरीके से इस एफपीजी पर आए, फिर यहाँ पर से पुल बैक ले, इस तरीके से फिर इन जगहों की पीओआई को टैप करे आए, इनमें से किसी को भी ग्रैप करे, फिर डिस्प्लेसमेंट एसएमए 22 के अबाव, फिर लास्ट में पीआई टैप करे, फिर इस जगह से बायस इस तरीके से डन हो ना। यहाँ पास बात ये आती है 3 बार स्विंग और इंटरनल कौन से टाइम फ्रेम पर रीड करना है। तो ये जब टैब करने आता है तभी पता चल पाता है कौन से टाइम फ्रेम पर आपको रीड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पर इन चीज़ों को देखना है और एंट्री वगैरह करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बायस बनते हैं गोल्ड के अंदर। अभी तो देखिए बुलिश है, तो सिंपल आप जो है इसके अंदर बुलिश जो हो सकते हैं। चलिए गोल्ड के अंदर हो गया। अपन अब आ जाते हैं XAG के अंदर, यानी सिल्वर के अंदर। बहुत भाई लोग देखिए सिल्वर के अंदर भी ट्रेड करते हैं, तो अपन आते हैं सिल्वर के अंदर। चलिए सिल्वर के अंदर भी अपन वही काम करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए करंट ईयर है 2026 का, तो मैं 2025 के क्या करूँगा, यहाँ पर मार्क करूँगा। तो 2025 ये रहा, और 2025 का प्रीवियस ईयर मैं क्या करूँगा, इसे हाई लेके चलूँगा। प्रीवियस ईयर हाई हो गया ना, मैं प्रीवियस ईयर लो भी मार्क करता हूँ, लाइक इस तरीके से। प्रीवियस ईयर लो, एक सेकेंड ये दोस्तों,
प्रीवियस ईयर लो, यहाँ का ये कहाँ गया, लाइक कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए फिर से मैं मार्क करता हूँ प्रीवियस ईयर हाई, प्रीवियस ईयर हाई, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर प्रीवियस ईयर ने को देखोगे ध्यान से तो इसने क्या किया है, इस ईयर के हाई है वह बॉडी क्लोज किया है। अब मेरी सोच क्या रहेगी कि न्यू ईयर ओपन हो, लो लगाए और इसके फिर हाई के वक्त इधर की लिक्विडिटी को क्या करे, ग्रैब करे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा सिंपल आपको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 3 मंथ का पहला एफ खोजूंगा। देखिए यार, अब 3 मंथ यहाँ देखिए 24 दिन बचा है, तो इस जगह फिर से आ पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरा फर्स्ट एफ मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा पहला एफ है, ठीक है। तो इससे मैं लेके चलता हूँ 50% ऑफ एफ, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम पर लेके चलना, मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो 50% ऑफ एफ मैंने फाइंड आउट किया ना, ये मंथली टाइम फ्रेम पर आ गए। अब यहाँ से देखेंगे स्विंग हाई टू स्विंग लो, मंथली टाइम फ्रेम का डीलिंग रेंज। यहाँ पर देखिए पहला लो लग सकता है ना, इसे अपन मार्क करेंगे, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्क करना रहता है। तो इस तरीके से अपन ने मार्किंग वगैरह किया, ठीक है। और इस तरीके से इसको एक्सटेंड भी करेंगे ना। इस टाइम फ्रेम से और क्या क्या दिखना रहता है, तो सबसे पहले देखिए एक आईडीएम दिखा, तो मैं आईडीएम को मार्क करूँगा $28 के पास, तो मेरा आईडीएम दिखा। और लाइक इसके अलावा मेरे को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक और वीक ब्लॉक चाहिए यहाँ से। तो वीक ब्लॉक तो दिख नहीं रहा है और ना और कुछ दिख रहा है, तो मैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखूँगा यहाँ से आके। इसके अंदर मैं सिंपल सिल्वर के अंदर आ जाऊँगा, और कौन से टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉरी इसमें नहीं देखना था, इसमें देखना है। अपन आते हैं सिल्वर के टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर अपन को इस जगह पर दिख रहा है कौन सा टाइम फ्रेम, $23.700, $23.700 के आसपास अपन को देखने को मिल रहा है। तो अपन मार्क कर लेते हैं उसे भी, ठीक है। लाइक यहाँ से आते हैं, इन जगहों पर मिला है मेरे को ये वाला 2324 ये, ठीक है। तो इन जगहों पर अपन मार्क करते हैं। इसी के अंदर देखना है, डीलिंग रेंज के अंदर में देखना है, तो उससे बाहर में नहीं देखना रहता। तो ये अपन का क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस जगहों पर बनते हैं ना। वीकली का चौक मैं एक बार फाइंड आउट कर लेता हूँ कहाँ पास वीकली का चौक है। वीकली का चौक अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही नीचे है, $5-6 पे, जो कि मार्क करना उसको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है मेरे को कि उतना लो नीचे आएगा, ठीक है। तो रेडर यहाँ पास देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो पहला बायस देखिए, इसके अंदर भी 2 बायस बनते हैं। पहला बायस की प्राइस ये 50% वाले एफ को टैब करे, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट CPI टैब करे, फिर इस लिक्विडिटी को हंट करे ना। बात आती है 3 बार स्विंग वगैरह कहाँ से दिखना है, तो 3 बार स्विंग आपके इंटरनल जब आएगा प्राइस तभी पता चल पाता है। दूसरा बायस ये 1 ईयर का, इन जगहों की लिक्विडिटी लेने आए, और एक सेकेंड यहाँ से दूसरे बायस जनरेट करता हूँ, इस जगह से आए और इस FPG से पुल बैक लेने के बाद इस लिक्विडिटी को हंट करे, डिस्प्लेसमेंट दे, और इस तरीके से लास्ट पे टैप करे, और इस तरीके से यहाँ की लिक्विडिटी को फिर क्या करे, हंट करे। तो इस तरीके से जो है आपके सिल्वर XYZ के अंडर भी 2 तरीके के बायस जो है यहाँ फेल आउट होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए प्राइस बुलिश साइड में, तो आप सिंपल बुलिश साइड में जो है इसके अंदर जा सकते हो। अब देखिए अपन US ऑयल के अंदर जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि US ऑयल के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। देखिए US ऑयल तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ठीक है। ये अभी आपको मैं बोलता हूँ ट्रेड करना चाहिए तो US ऑयल के बस बाय का सेटअप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। US ऑयल ऐसा अभी के सिनेरियो में है, ठीक है। तो ना यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बायस कैसे चेंज हुए हैं ये चीज़ समझ में आएगा। तो इसे मार्क करते हैं प्रीवियस ईयर हाई ना, इसे मार्क करते हैं प्रीवियस ईयर हाई, और ये अपन मार्क करते हैं इस टाइम फ्रेम पर भी प्रीवियस ईयर का लो। प्रीवियस ईयर का लो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ईयर को मैं नज़रअंदाज भी करूँ तो भाई यहाँ पर जो है मेरे को इंटरनल POI मिलने चाहिए मंथली टाइम फ्रेम की, वहाँ पर प्राइस आएगा, लो लगेगा, बेयरिश साइड में यहाँ से देखने चाहिए। तो अभी आते हैं, चलिए अपन 3 मंथ के पहले टाइम फ्रेम पर आते हैं लिक्विडिटी। तो एक भी FAG यहाँ पास नहीं देखने को मिला क्या, नहीं। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, यहाँ डीलिंग रेंज देखने को मिलना चाहिए मेरे को। तो चलिए आते हैं इस जगह पर, लाइक इस तरीके से मैं क्या करूँगा, स्विंग हाई टू ये स्विंग लो मार्क करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने मार्क आउट किया और देखूँगा कि यहाँ पास मेरे को 50% में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। देखिए वो
वीक ब्लॉक तो है नहीं, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ही मेरे को देखने को मिल सकता है, और एक वीकली टाइम फ्रेम का चौक पॉइंट ही अब मेरे को देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चौक तो ये पॉइंट है, ये वीकली टाइम फ्रेम का कौन सा पॉइंट है, चौक पॉइंट। ये मेरा कौन सा हो गया, वीकली का चौक, ठीक है ना। इस तरीके से वीकली का चौक वो है। और आ जाते हैं, और टाइम फ्रेम यहाँ पास मेरे को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक दिखने को मिल जाए तो वेल एंड गुड है। किसके अंदर, यूएस ऑयल के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम एक चीज़ देख रहा है मेरे को, ये वाला यहाँ पास आप सिंपल देखो, इस जगह पर क्या मिल रहा है मेरे को, क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर। मैं मार्क करूँगा इसे, ठीक है, डेफिनेटली मार्क करने वाला हूँ। और एक मिनट, अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, ये वाली कैंडल है अपन की, इस कैंडल को मार्क करते हैं। देखिए अपन इस जगह पर जो है अपन ईयर का हाई जो है कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ईयर का हाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे अपन क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अपन के सिंपल ईयर का जो हाई है यहाँ लग सकता है, एक यहाँ पर लग सकता है। अब देखिए मेरे सिंपल बैच बनते हैं कि भाई यहाँ पर ईयर का हाई लगेगा, तो एक ही जगह दिख रहा है और बाकी तो कोई जगह है नहीं। तो यहाँ से मैं क्या सोचूंगा, प्राइस यहाँ से आए, डिसप्लेसमेंट दे, लास्ट पी को टैप करे और इस तरीके से इस लिक्विडिटी को हंट करे, यानी इसके बायस किस साइड बनते हैं, डाउन साइड की ओर बनते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके बाद डाउन साइड तो बनते हैं, अब यहाँ पर चीज़ों का कंफर्मेशन क्यों ले, किस टाइम फ्रेम पर ले भाई, यहाँ पर जो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, चीज़ों का कंफर्मेशन लेना तो क्या डायरेक्ट एंट्री कर दिया, नहीं। तो इसके लिए चलते हैं इंटरनल रेंज को रेड करते हैं। तो ये अपन क्या आ जाते हैं यूएस ऑयल के अंदर, और देखिए अपन मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम नीचे जाने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ को अपन को सिंपल बात मैं बोलूँ तो रेड देखना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, देखिए सॉरी ग्रीन देखना पड़ेगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में देखिए अपन को दिख रहा है क्या, ग्रीन। डाउन साइड आना है इसलिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से ग्रीन देखना पड़ेगा सुपर ट्रेंड को। यहाँ पर देखिए अपन को दिख रहा है सिंपल में, क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो अपन इस टाइम फ्रेम को ही लेके चलेंगे। चलिए मैं यहाँ से कंसीडर करके चलता हूँ। ये अपन का क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको अपन मार्क करेंगे और ये लिक्विडिटी पॉइंट हो जाएगा पहला। और इसके मंथली टाइम फ्रेम का अगर देखें तो ये हम लोग का लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली थी, तो इसको मार्क करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहीं तक आती है ना। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड में अगर देखने को मिलता है तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी ये वाला देखने को मिल रहा है, ग्रीन कैंडल। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, हाँ ये अपन को देखने को मिल रहा है, और ये अपन का क्या है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस ने पीवाई टैब भी कर दिया, कुछ ही थोड़ा बचा है, ज़्यादा ब्रेक होने के लिए नहीं बचा है। यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए बायस बेयरिश कब होंगे, अपन डाउन साइड की लिक्विडिटी को हंट कब करेंगे, जब यहाँ से प्राइस क्या करे, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पीआई टैब करे और इस तरीके से फिर क्या करे, इस लिक्विडिटी को हंट करे ना। यहाँ पर 3 बार स्विंग वगैरह भी देखना पड़ेगा। अब 3 बार स्विंग अपन कहाँ देखेंगे, तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। अब 3 मंथ यानी 3 मंथ के कितने कैंडल, 3 कैंडल, यानी टोटल 1 ईयर का यहाँ लगभग टाइम फ्रेम लगेगा मेरे को डाउन साइड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो 9 मंथ एज अ समझ लो कि डाउन साइड होने में लगेगा क्रिएटर, ठीक है। तो इस तरीके से मान के चल सकते हो, यहाँ भी डाउन साइड के डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं, तो इसलिए बायस अभी इसके अंदर क्या समझते हो, बुलिश, इसके अंदर सीधी सी बात क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इस तरीके से अभी यूएस ऑयल के अंदर ईयरली बायस बेयरिश ही है, ठीक है ना। इसके बाद ये पीवाई टूट जाता है तो ऐसा समझ सकते हो कि बायस जो है बुलिश साइड में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं अब, ठीक है। चलिए अपन यूएस ऑयल के अंदर फाइंड आउट कर लिया। अब किसी और चार्ट पर चलते हैं। अपन का अगला एग्जाम्पल है DXY का। देखिए DXY का चार्ट है, अपन देखिए ईयरली टाइम फ्रेम पर आएंगे और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अदर चार्ट पर एनालिसिस किया यहाँ पर भी करेंगे। देखिए ईयरली टाइम फ्रेम का कैंडल है, मंथली टाइम फ्रेम पर 1 मिनट आए तो चलिए ये ईयर का देखिए 1 ईयर का कैंडल है,
देखिए बेयरिश क्लोजिंग दिया हुआ है, क्या दे रखा है, बेयरिश क्लोजिंग, तो इसे मैं मार्क करूँगा, ये क्या हो गया मेरा प्रीवियस ईयर हाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर का हाई हो गया। नाउ अपन आते हैं प्रीवियस ईयर लो पॉइंट, तो ये मेरा क्या हो गया प्रीवियस ईयर का लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर लो। नाउ यहाँ से मेरे को देखना है कि प्राइस यहाँ पर प्रीवियस ईयर हाई और प्रीवियस ईयर लो तो है, अपन को देखना ये है कि इसके अंदर देखिए बेयरिश क्लोजिंग, तो डेफिनेटली जो है इसके अंदर लास्ट पीवाई होगा, ठीक है। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, पहला एफवीजी देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर देखिए बेयरिश बायस इसके अंदर देखिए क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, कौन से, इसके अंदर DXY के अंदर। अब 3 मंथ का पहला एफवीजी खोजूंगा, पहला एफवीजी कहाँ पर है, तो पहला एफवीजी है भाई, देखो पहला एफवीजी तो टैब हो गया, सिंपल बात अगर बताऊँ तो ये देखिए पहला एफवीजी टैब हो गया और उसी को प्राइस लेके नीचे गया हुआ है, ठीक है। ले चलते हैं इसे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर और इसे भी ब्रेक करते हैं, ये हो गया 50% ऑफ एफवीजी, 50% ऑफ एफवीजी, ठीक है। ना यहाँ आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 50% यहाँ का टैब हो गया ना, यहाँ पर अपन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो लिक्विडी फर्स्ट एफवीजी ने ही इसे ढकेल के ये वाली लिक्विडी को हंट कराया है, ठीक है ना। यहाँ से चीज़ों को रीड करते हैं, फिर से रीड करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक डीलिंग रेंज मेरे को दिख रहा है सिंपल, तो मैं उस डीलिंग रेंज को भी मार्क करूँगा, ये मेरा स्विंग हाई तो ये मेरा क्या हो गया स्विंग लो, ठीक है ना। मतलब अनदर देखेंगे अपन, ये मेरा स्विंग हाई तो ये मेरा क्या हो गया स्विंग लो, ठीक है। देखिए प्राइस ने बायस डन कर दिए हैं, अब डन करने के बाद अनदर भी जा सकता है, ठीक है, बायस डन कर दिया है। तो नौ चीज़ों को रीड करते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये इसने एफवीजी को टैब कर दिया था तो इसके लिए इंटरनल को रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे को, किसके अंदर DXY के अंदर। तो DXY के अंदर थोड़े चीज़ों को रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर टैब हुआ था तो अपन डेली टाइम फ्रेम पर वहाँ पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए चीज़ें अच्छे से यहाँ पर मिली नहीं, क्योंकि अपन को ग्रीन देखना था यहाँ पर, तो अपन दूसरे टाइम फ्रेम पर आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आओगे तो इस जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो $100 के पास ये था, ठीक है। मेरे पास कौन से टाइम फ्रेम का एंट्री के लिए था, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो 4 आवर का था। तो इस जगह पर आते हैं POI, फिर प्राइस, उसके बाद जो डाउन साइड इस तरीके से देखिए लिक्विडी ईजी वे में ये हंट हो गई, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर जो है फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये वाले जो बायस है अपन के डन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो पहला बायस था वो तो सिंपल मेरे को डन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसने डिस्प्लेसमेंट दी, लास्ट पे टैप किया और यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी जो हंट करनी थी इसने हंट कर दी है, ठीक है। अब देखिए किसी अन्य टाइम फ्रेम के बायस हैं तो जब अब मैं उसको एनालिसिस करूँगा उस टाइम जो है मैं इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये लाइक वीकली, अभी ये 3 मंथ क्वार्टरली बायस के बेस पे अब इसके बायस बनेंगे डाउन साइड के लिए, नहीं बनेंगे तो फिर बुलिश शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आगे में समझाऊंगा। चलिए अपन ने देखिए इतने चार्ट का लगभग 6 चार्ट का एनालिसिस कर लिया है। चलिए अपन USD JPY का एक बार देख लेते हैं। बहुत भाई लोग USD JPY का भी करते हैं, तो बेयरिश बायस देखते हैं इसके अंदर बनता है नहीं बनता है। देखिए USD JPY का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपको करंट ईयर जहाँ चल रहा है वहाँ आना है। ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में देखिए इसके लो के बिलो जो है या हाई के बिलो जो है बॉडी क्लोज नहीं कर पाया है। सिंपल ध्यान से देखो, बुलिश कैंडल इधर है, तो सोच क्या होनी चाहिए आपकी, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मेरे क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का हाई, प्रीवियस ईयर हाई एंड प्रीवियस ईयर में क्या मार्क करूँगा, लो पॉइंट ऑफ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ये मेरा क्या हो गया, लो। देखिए इसमें आधी बायस डन हो गई है मे बी मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए डिफरेंट कंडीशन मिले, मैं इस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का लो पॉइंट यहाँ हंट है। देखते हैं कि इसके इंटरनल POI को मंथली टाइम फ्रेम और 3 मंथ का FVG वगैरह हिट हुआ है या फिर नहीं है, ठीक है। 3 मंथ में आते हैं, 3 मंथ का पहला FVG नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इन जगह देखो कहाँ पर FVG बहुत नीचे है इस जगह पे, तो उसको हम लोग नहीं खोजेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, डीलिंग रेंज यहाँ देखते हैं, ठीक है। अरे भाई बहुत अच्छा सिनेरियो है इसके अंदर, तो चलो ठीक है रीड करते हैं। स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये मेरा हो गया क्या इस तरीके का ये, ठीक है। डीलिंग रेंज पहला चीज़ क्या हंट हुआ, मेरे को दिखा मेरा आइडियम पॉइंट भाई हिट हो गया है। चलो ठीक है, आपको हिट हो गया, यानी बायस मेरे क्या हैं, बुलिश हैं। अभी भी इसके अंदर प्रीवियस
सॉरी आईडीएम पॉइंट मेरा हिटिंग हो गया, ठीक है। नाउ मैं इसके अंदर और भी चीज़ें देख लेता हूँ, लाइक मेरा अगर का मान लो इनके डबल केस यहाँ से वॉल्यूमेट्री की ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ तो और भी वेल एंड गुड है। तो USD JPY कहाँ पर से, ये रहा, ठीक है। नाउ आते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पर अपन का देखते हैं, नहीं हिट नहीं हुआ है, अपन का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर नीचे कहाँ से $134 के आसपास में है, ठीक है। तो अपन 134 वाला जो है मार्क कर लेते हैं, $134 का, ये वाला मेरा क्या है वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको अपन मार्क करते हैं, तो ये अपन का क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। नाउ यहाँ से मैं एक और वीक ब्लॉक तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो वीक ब्लॉक नहीं मार्क करूँगा। मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का चौक पॉइंट खोजने की, चौक मेरे को यहाँ देखिए, तो ये चौक भी मेरे को देखिए यहाँ पास देखने को मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम का ये मेरा क्या है चौक है, वीकली चौक, वीकली चौक, ठीक है। तो चलिए आते हैं मंथली टाइम फ्रेम। तो देखिए USD का सिंपल बैच बनते थे। पहला बैच देखिए यहाँ पास बनते थे एडीएम से, दूसरा बैच वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक से। अब मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। ईयर ने ओपन हुआ, इस जगह के लो को ग्रैब किया है, डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैब, और अब बायस सीधा इसका टारगेट कौन सा होने वाला है, ये वाली लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी 162 की जो लिक्विडिटी वो, ठीक है। सिंपल। अब आप इसके अंदर बाइंग का प्लान जो अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, किसके अंदर USD JPY का। अब चीज़ों को देखिए रीड कहाँ पर करना था, मैं उसको लेके चलता हूँ। तो उसके लिए अपन को चलेंगे कौन से टाइम फ्रेम पर, कौन से चार्ट पर, USD JPY ये रहा। तो ये आते हैं यहाँ पर, देखिए मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट है, तो अपन मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर अपन जाएंगे, और ये जो सुपर ट्रेंड का कलर दिख रहा है ना, इसको अपन को रेड दिखना है। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर ही मेरे को रेड देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं रेड देखने को मिला ना। मैं इसको क्या करूँगा स्विंग हाई इस तरीके से, ठीक है, और इसको लिक्विडिटी मार्क करूँगा, ठीक है। ना सेकेंड लिक्विडिटी मेरी कौन सी रहती है, इधर की लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली थी, ठीक है। दो ठो अपन को मार्क करना पड़ेगा, सॉरी इस टाइम फ्रेम का नहीं, मंथली टाइम फ्रेम का मार्क करना रहता है। तो ये वाली लिक्विडिटी कौन सा $154 का है ना, तो इसको अपन और नीचे खसकाएंगे। तो ये देखिए पहले लिक्विडिटी तो अपन यहीं हिट हुई थी, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी। उसके बाद यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डन हुआ। चलिए चीज़ों को अभी मैं एक्सप्लेन बढ़िया से कर पाऊंगा ना। यहाँ पर देखिए 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर 3 बार स्विंग भी बना होगा, इस जगह पर जब आया है ना प्राइस, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, टैब हुआ 3 मंथ का लो पॉइंट लगाया इस जगह पे, ठीक है, लो पॉइंट है ना। इस तरीके से आपको यहाँ मार्किंग करना रहता, 3 मंथ का लो पॉइंट यहाँ बना। चलिए मैं इसको इस टाइम इस पर ना लेके मैं थोड़ा सा आपको दूसरे में लेके चलता हूँ, इस वाले में, मेरा एक सेकंड इस वाले में लेके चलता हूँ, ठीक है। USD JPY कहाँ पर है, ये रहा मेरा USD JPY, और 3 मंथ का टाइम फ्रेम पे आऊँगा। वहाँ पर पहले 3 बार स्विंग दिखाता हूँ, फिर अंदर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को रीड कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने मार्क भी किया है रेड कैंडल से, ठीक है। तो ये अपन का ईयर का लो है, किसका लो है, ईयर लो, ठीक है। ये ईयर मेरा क्या है लो पॉइंट है, यहीं पर से देखिए प्राइस इस लिक्विडिटी को फिर क्या करेगा हंट करेगा। देखिए 3 बार स्विंग को अब मैं रीड करना सिखा रहा हूँ कि 3 बार स्विंग को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक 3 हो गया, और ये लिक्विडिटी पॉइंट है बिकॉज इसको हंट करना है। मैं सिंपल बोलूँगा, आप USD JPY के अंदर जाओ और 161-62 की लिक्विडिटी को अगर हंट हो पाता है तो आप हंट करो यार, ईजी वे में हंट करो, प्राइस आराम से हंट करेगा, ठीक है। चलिए अपन आते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 3 मंथ में 3 बार स्विंग, देखिए अब वीकली टाइम फ्रेम में रीड करना है। देखो अपन आते हैं वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ने PY ग्रैब किया, ये वाले स्विंग के लो की आइडियम था ग्रैब किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट लास्ट PY टैप, ये वाला जो कैंडल का लास्ट PY है। इसके बाद अपना डायरेक्शन में चुपचाप धीरे धीरे प्राइस क्या कर रहा है चले जा रहा है, और ये इसकी लिक्विडिटी पॉइंट है। अब मैं बोलूँ कि भाई इस तरीके से प्राइस डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजंस क्या है, तो भाई इसका रीज़न है ये वाला लैग। यहाँ पर देखिए स्नाइपर लिक्विडिटी आई हुई है, मैंने पढ़ा रही कि स्नाइपर लिखिए और राउंड फायर लिक्विडिटी, ये स्नाइपर लिक्विडिटी, तो इधर जाहिर सी बात है कौन सा लिक्विडिटी आएगी, राउंड फायर लिक्विडिटी। इसलिए प्राइस इतना समय लगा रहे इस लिक्विडिटी को हंट करने में मे भी, लेकिन इस मंथ में यहाँ वाली जो लिक्विडिटी पॉइंट है USD JPY इस लिक्विडिटी को क्या कर दे, हंट कर दे 161-62 की लिक्विडिटी को, और डेफिनेटली उसको हंट करेगा। अभी 156-57 पे है। आप मान के चलो कि ये जो USD JPY के बायस है किस साइड में है, बुलिश साइड में, इधर की ओर है। आई होप आपको जो USD JPY समझ में आया होगा, और इसके अंदर आप अगर आप ट्रेड करते हो तो वेल एंड गुड है, आपको इसके अंदर डेफिनेटली अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, USD JPY समझ में आया होगा। अब चलते हैं अदर चार्ट पर, ठीक है।
इस तरीके से रीड करना रहता है। अपने देखिए रीड सिंपल कर दिया, अब बायस ये वाला डन है, मैं डाउन साइड की सोचूंगा ही नहीं, ठीक है। आपको जो भी दिखेगा मैं बाय के अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने वाला हूँ। चलिए ठीक है, अपन आ जाते हैं फिर से, अब आ जाते हैं अपन यूरो जेपीवाई के चार्ट पर, ठीक है। ये देखिए यूरो जेपीवाई का चार्ट है, ठीक है। ईयरली टाइम फ्रेम जाएंगे सिंपल, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ईयरली कैंडल भी देखो, ओवरऑल तो देखिए बेयरिश साइड भी इस पे दिख रहे बड़े टाइम फ्रेम, इनके एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। अपन देखिए ईयरली कैंडल में आते हैं, देखिए 2026 का कैंडल है, प्रीवियस ईयर आएंगे, यहाँ देखो हाई के बाद देखिए इससे ज़्यादा कैंडल आपको जो मैंने आपको दिखाया उससे अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा चार्ट पर, ठीक है। जो बता रहा हूँ जो दिखा रहा हूँ वही है एकदम एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का ये हाई पॉइंट होगा तो अपन सिंपल मार्क करेंगे प्रीवियस ईयर हाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर हाई आपको भी देखिए इसी तरीके से एनालिसिस वगैरह करना रहता है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का लो, ठीक है। ये किसके अंदर है, यूरो जेपीवाई का दिख रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर लो ना मैं देखूंगा, देखिए इसने हाई के बाद बॉडी क्लोज किया है, सिंपल मेरे पास क्या बनेंगे, इसके अंदर इंटरनल पीवाई क्रिएट हुआ, वहाँ से लो लगेंगे और चले जाएंगे। अब इंटरनल पीवाई कौन सा टाइम फ्रेम मिलेगा, सबसे पहले 3 मंथ का टाइम फ्रेम बजाना है, 3 मंथ का टाइम पहला एफपीजी खोजूंगा। पहला एफपीजी देखो भाई 24 दिन का टाइम बचा हुआ है, देखिए मैं लेने की तो इसको लेना चाहिए, क्लोजिंग नहीं हो पाई है तो देखिए 24 दिन में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो देखा जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, 176 तक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एफपीजी होने वाला है, तो इसे लेके चलूँगा प्रीवियस ईयर का 50% ऑफ एफपीजी, ठीक है। प्राइस को टैप करे और यहाँ से प्राइस निकल जाए, ठीक है। चलो पहला रूल मिला, चलो सेकंड आते हैं। अब आता हूँ मैं यहाँ का डीलिंग रेंज के लिए। डीलिंग रेंज देखोगे तो एक डीलिंग रेंज ये था, बहुत बड़ा डीलिंग रेंज। अब न्यू डीलिंग रेंज देखिए क्रिएट होता है, मैं उसी डीलिंग रेंज को लेके चलूँगा। ये मेरा स्विंग हाई तो ये मेरा क्या हो गया, स्विंग लो, ठीक है। इस तरीके से देखिए डीलिंग रेंज तो बन ही गया है, लगभग 3 बार स्विंग बन गया है। तो इस तरीके से मार्क करेंगे यूरो जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई। ना यहाँ से क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है, पहला एडियम, तो ये मेरा कौन सा हो गया, एडियम, ठीक है। ये मेरा एडियम हो गया। ना अगेन अब यहाँ से देखो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख लेते हैं। इस टाइम फ्रेम पे जाके यूरो जेपीवाई, ठीक है। तो देखो मेरे को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर सिंपल ये बड़ी वाली कैंडल मिल रही है तो मैं मार्क कर लूँगा, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा कौन सा हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो मेरे बायस सिंपल बन रहे हैं इसके अंदर, किसके अंदर, यूरो जेपीवाई। देखिए अभी तो ऊपर है बायस, देखिए मंथली कैंडल 1-2 मंथ हो गया है, लाइक 1 जनवरी, यहाँ से मेरे बायस सिंपल बनते हैं कि प्राइस ओपन हो गया है, प्राइस इस जगह की लिक्विडिटी ग्रैब करे, 2 बायस बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, इस तरीके से। अब इंटरनल रेंज को रीड कैसे करना है, जब प्राइस यहाँ आ जाएगा तो ही पता चल पाएगा। हाँ दूसरे बायस कैसे बनते हैं कि प्राइस इस तरीके से एफपीजी को टैप करे, यहाँ पुल बैक ले, फिर अगेन इस पीवाई को टैप करने आए, फिर इस तरीके डिस्प्लेसमेंट दिए, लास्ट पे टैप करिए, फिर इस तरीके से इसके अंदर के जो बायस हैं जनरेट होते हैं, किसके अंदर के, यूरो जेपीवाई के बायस, ठीक है। यूरो जेपीवाई के बायस समझ में आए होंगे, 2 बायस बन रहे हैं इसके, क्योंकि पीवाई अलग अलग जगह पे हैं, एक ही जगह पे रहते तो बात अलग रहता, ठीक है। एक लिक्विडिटी हमने मार्क नहीं किया, वीकली का चौक देख लेते हैं, वीकली का चौक कहाँ पास पड़ा हुआ है, देखिए वीकली का चौक भी अपन को मिल गया, इस जगह पे वीकली का चौक है, तो भाई ये रहा अपन का वीकली चौक, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली चौच, ठीक है। कहीं पास भी जाए इनको अपन को क्या करना है, सिंपल रीड करना है, जिस तरीके से मैं रीड कर पा रहा हूँ इस तरीके से आपको भी क्या करना है, इसे रीडिंग करना है, ठीक है। लिक्विडिटी समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब आते हैं अदर चार्ट पर। अदर चार्ट मेरा कौन सा है, यूएसडी जेपीवाई। अब जीबीपी जेपीवाई में चलते हैं, ठीक है। देखिए 12 मंथ के टाइम फ्रेम पर आएंगे, ये रहा, ठीक है। देखिए पीओआई के पास है, इसके बायस वगैरह क्रिएट कराए होंगे मैंने आपको, ठीक है। बट फिर भी यहाँ से अपन देखिए बुलिश ही देखेंगे। सबसे पहले देखिए ईयर का कैंडल है, इसने हाई के बाद बॉडी क्लोज की, एकदम सिंपल बायस बनते हैं। क्या बायस बनेंगे, ये ईयर का क्या हो गया, हाई, प्रीवियस ईयर हाई, ठीक है ना। इसको मार्क कर लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर हाई एंड ये मेरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का लो,
प्रीवियस ईयर लो, एंड देन मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में इंटरनल पी वाई क्रिएट होंगे, प्राइस उनको लो लगाया, फिर अपन साइड जाएगा तो अपन जाएंगे 3 मंथ के टाइम फ्रेम में। पहला एफ मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि देखिए प्राइस क्या करे, यहाँ पास देखिए निकल चुका है, ठीक है। तो न्यू ईयर का हाई लगाने के लिए यहाँ पास आए, क्योंकि 24 दिन में मे भी लिक्विडिटी कोई ग्रैब करे तो फिर भी एफ यहाँ बन ही जाएगा, क्योंकि पैनल बहुत बड़ी बना चुकी है, ठीक है। तो इसे अपन लेके चलते हैं 50% ऑफ एफ 50% ऑफ एफ। देखिए पहले एफ को ही आपको फोकस करना है, अदरवाइज किसी एफ को फोकस नहीं करना रहता, ठीक है ना। यहाँ से डीलिंग रेंज अपन देखते हैं यहाँ का, तो पहला डीलिंग रेंज मेरे को ये दिखा, मेरा एक ऑलमोस्ट डीलिंग रेंज ये है, बढ़िया अच्छा खासा 2-3 मंथ अच्छा खासा भागा था, तो ये डीलिंग रेंज। और अनदर डीलिंग रेंज अगर देखोगे तो ये स्विंग हाई टू स्विंग लो एक अनदर डीलिंग रेंज बन जाता है इस तरीके से आप, तो वही डीलिंग रेंज निकलेगा जो करंट डीलिंग रेंज मैं निकाल के रखा हूँ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या क्या मार्क करना है। तो आपको वीक ब्लॉक तो नहीं दिख रहा है मेरे को, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ही दिख रहा है, तो आईडीएम तो दिख नहीं रहा है, तो इसको मार्कआउट करते हैं। USD GBP JPY, ठीक है, ये GBP JPY वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है, देखो सिंपल मार्क करेंगे ये कैंडल और यहाँ से ये वाले जो, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस इस जगह पर आए, सिंपल बायस, आईडीएम तो है नहीं इस बार कि आईडीएम लेके चलें, ठीक है। तो अपन के सिंपल बायस GBP JPY के अंदर क्या बनते हैं कि प्राइस इस जगह पर आए, ठीक है, इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करे, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे और इस तरीके से क्या करे, निकल जाए। देखिए इसके साथ मेरे भी यहाँ तक टैप कर दी प्राइस मोमेंटम में अगर रहे तो, बट देखते हैं क्या करता है प्राइस। सिंपल बायस बनते हैं, ये 1 मिनट अपन दोनों के साथ कंबाइन जो है करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 बायस बनाते हैं इसके। पहला बायस देखिए एफवीजी है, तो इस जगह पे आया, डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैप करें, फिर इस तरीके से जाएगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर बताया कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है ना। दूसरा क्या होगा कि प्राइस इस तरीके से आए, यहाँ पर एफवीजी पुल बैक ले, फिर इस पीआई को टैप करे, फिर डिस्प्लेसमेंट दे, फिर लास्ट पे टैप करे, फिर इस तरीके से यहाँ से स्ट्रक्चर बने। तो 3 बार स्विंग वगैरह SMT वगैरह कौन से टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, वो आपको सिंपल कौन टाइम फ्रेम बताएगा, इंटरनल टाइम फ्रेम जब यहाँ पर स्टैब हो जाएगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से GBP JPY के बायस जो यहाँ जनरेट बनते हैं, ठीक है। चलिए GBP JPY हो गया। CHF JPY के अंदर आते हैं, ये ईयरली कैंडल्स है, ठीक है, अब देख पा रहे होगे CHF JPY ईयरली कैंडल्स। चलिए अब इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, करेंगे क्या, पहले प्रीवियस ईयर हाई और ये हम लोग का क्या हो गया प्रीवियस ईयर हाई, एंड आ जाते हैं प्रीवियस ईयर लो, ये इस तरीके से मेरे प्रीवियस ईयर का क्या हो गया लो, ठीक है ना। यहाँ सब मेरे को क्या करना है कि सिंपल इसके अंदर मेरे को क्या देखना है, 3 मंथ का पहला एफवीजी जहाँ पर न्यू कैंडल जो ओपन हुई है, अभी तो देखिए टेम्परेरी हाई लगाने जा रहे हैं, उसको लो लगाया, फिर इस तरीके से आगे चीज़ें करें। तो इसके लिए मैं जाऊँगा 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 3 मंथ के टाइम फ्रेम देखिए यहाँ पर आगे बढ़ गया है, तो ये वाला देखिए पहला एफवीजी तो डेफिनेटली बन जाएगा, तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरा पहला एफवीजी रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से और इसे मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 50% ऑफ एफवीजी, ठीक है ना। यहाँ से आते हैं, अब डीलिंग रेंज खोजेंगे कि भाई डीलिंग रेंज मिल जाए यहाँ पर, ये लो भाई बहुत अच्छा डीलिंग रेंज अपन को मिल रहा है। तो सिंपल डीलिंग रेंज है स्विंग हाई तो ये अपन का क्या हो गया स्विंग लो, ठीक है। इस तरीके से ना इसको मैं मार्क करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है आपके पास, क्या आईडीएम मेरे को आते के साथ दिखा, तो मैं आईडीएम को मार्क करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे प्राइस लो लगाता है। आपको देख भी लाइव चार्ट पर दिखा भी होगा आईडीएम ना। यहाँ से अपन को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखना है, वीक ब्लॉक तो रहने से रहा, तो आ जाते हैं CHF JPY के अंदर, CHF JPY CHF ये, ठीक है। यहाँ पास भी देखो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुए हैं, कहाँ पास है ये वाली कैंडल्स, ठीक है। पिन बार यानी जो कौन सी कैंडल इसे बोलते हैं, हैमर कैंडल्स, ठीक है। हैमर कैंडल काम का है, अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ना। बायस क्या बनेंगे ध्यान से समझिए, ठीक है। अभी तक बायस देखिए अभी तो ऊपर साइड में जा ही रहा है, ये क्या करे प्राइस यहाँ 3 बार स्विंग बने, इस जगह पे क्रिएट करे डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैब, इस तरीके से बुलिस, ठीक है।
ना अगर ये बायस फेल होता है तो सेकंड बायस क्या बनेगा, यहाँ तक आए, पुल बैक दे, फिर इस वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर को टैप दे, फिर इस तरीके से लास्ट पर टैप करके इस वाले लिक्विडिटी को फिर क्या करें, हंट करें। इस तरीके से ईयरली बायस बनते हैं। नाउ इसके अंदर वीकली चौक मैंने मार्क नहीं किया है, तो वीकली चौक को भी मैं मार्क कर लेता हूँ जिससे और भी ईजी पड़ जाए। ये रहा अपन का कौन सा, वीकली का चौक, वीकली चौच, ठीक है। ये हो गया अपन की वीकली चौक। तो इन जगहों पर ऐसे कर सकते हैं प्राइस, ठीक है। अपन ने लिक्विडिटी मार्क कर ली। चलिए CHF JPY कंप्लीट होता है। अब आते हैं 2 चार्ट बचे हुए हैं अपन के पास, कौन कौन से, EURUSD एंड GBPUSD। तो इनके अंदर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जब इतना देर तक अपन ने फाइंड आउट किया तो पहले चलते हैं अपन कौन से टाइम फ्रेम पर, 12 मंथ के टाइम फ्रेम यानी ईयरली, क्या ईयरली चार्ट पर, ठीक है ना। आते हैं, चल समझना, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये ईयर है अपन का, ठीक है ना। इसके अंदर के बायस को समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बायस को समझना ताकि इजी आपको लगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर हाई है और ये मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर का लो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर का लो पॉइंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यही कैंडल देखो बुलिश है, बाकी अगर इधर के आओगे तो सारे के सारे बेरिश ही क्रिएट हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम का एक वीक ब्लॉक हो। तो अपन सबसे पहले 3 मंथ पे आते हैं, पहले देखते हैं कि चीज़ें मंथली टाइम फ्रेम में चीज़ें क्या हैं। तो सिंपल तो है नहीं, बट 1 मिनट मैं चेक करता हूँ कि कौन से किधर लेना है आपको। 3 मंथ, 1 मिनट, EURUSD 3 मंथ में अपन ने अगर यहाँ लिया हुआ है तो वेल डन है। मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो मंथली में भी इस तरीके से है। EURUSD, ठीक है। चलो ठीक है, अपन क्रिएट कैसे करते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए अपन ने 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर जब आओगे तो यहाँ से अपन ने 3 मंथ पे अपन यहाँ क्रिएट नहीं किए, इस जगह पे अपन बायस जो है इसको इस तरीके से क्रिएट करना था, ठीक है। किसके अंदर, EURUSD उस दिन के मेरे ख्याल से रिकॉर्ड कर रहा, तो मे बी यहाँ मेरे कुछ एरर आ गया था, ठीक है। उस बायस को इस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना था और इस तरीके से इसे लेके चलना था, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बेरिश है, कौन से ईयर का, ये 5 ईयर का जो बायस मैं जो बता रहा था, ठीक है। वहाँ पर इसके लिए ये बेरिश है, ठीक है ना। आते हैं अपन कौन से मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी है, तो इसके अंदर सिंपल बायस बनते हैं कि स्विंग हाई टू, ये अपन का क्या हो गया, स्विंग लो, ठीक है। बट हाँ, अगर मे भी इसको ऐसे लें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, इस वजह से मैं इसको बुलिश ही लेके चल, इस तरीके से ही लेके चलूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसलिए बेयर साइड ले रहा हूँ क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का जो सुपर ट्रेंड है रेड है डाउन साइड, तो अपन को डाउन साइड में ही मार्किंग वगैरह करनी है ना। इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक अगर देखोगे तो ये वाली कैंडल है जो कि प्राइस ने अभी ईजिली जो है क्या कर दिया है, हिट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर का सिंपल बायस बनते हैं कि मैं डाउन साइड में ही लेके चलूँगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। लास्ट PI था जो कि टैप हो गया ना। वीकली का मैं चौक देख लेता हूँ, वीकली का चौक में भी यहाँ से मिल जाए तो इसके ऊपर है, अबाव में है, तो इस तरीके से मैं मार्क करूँगा वीकली चौक, ठीक है। यहाँ पर अपन करेंगे वीकली का चौच पॉइंट, ठीक है। तो देखियो अपन का ये सिंपल बायस बनते हैं कि प्राइस में ये चीज़ें, बस यही लास्ट बचा है, यानी ईयर जो है यहाँ हाई लगाने आए हैं। अपना बायस क्या बनेंगे, देखिए क्या सिंपल डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट PI टैब करें यानी SM20 का, फिर जो है इस तरीके से प्राइस जो बायस जो है इसके जनरेट। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कहाँ से करना है मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए PI टैब हो गया, तो अपन सिंपल जाएंगे इस पर और यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम से ये रेड अपन को ग्रीन दिखना है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम देखिए अपन को क्या दे रहा है, ग्रीन सिग्नल, मतलब चीज़ों को रीड कहाँ पास करना है, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर रीड करना है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल स्विंग, ये अपन का लिक्विडिटी पॉइंट है, इस लिक्विडिटी का अपन टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो टारगेट करने के लिए अपन इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे लाइक, और मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे
देखिए यहाँ पास अपन को लास्ट सेलिंग कैंडल देखेंगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली पॉइंट है। तो इस तरीके से अपन लास्ट सेलिंग कैंडल भी देख लेते हैं। इस तरीके से अपन इसे मार्क करेंगे लाइक। और वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पास है, ये वाली कैंडल्स है। चूँकि अपन इसे वीकली टाइम फ्रेम पर है तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये भी यही है, तो ये अपन को वीकली टाइम फ्रेम पर आपको चेक करना रहेगा। सॉरी, एक मिनट, इसे वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अब सही है। आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और इसे अपन देखिए वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पास है। तो इस जगह तक अपन का क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अच्छी तरीके से आ जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे मार्कआउट करना है ना। बात ये आती है कि यहाँ से अपन को क्या क्या चीज़ें डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट और चीज़ों को कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से प्राइस क्या करें, डिस्प्लेसमेंट दे। ये देखिए SMA 22 आ रहा है लगभग यहाँ तक, लास्ट वेल को टैप करें, फिर जो है इस तरीके से यहाँ तक है। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ होने वाला है इस जगह पे यूरो USD के अंदर। किसके अंदर, यूरो USD के अंदर आसानी से डिस्प्लेसमेंट वगैरह होने वाला है अच्छा खासा। ठीक है, SMA 22 के बिलो के अबव। ठीक है, इस तरीके से है और यहाँ से फिर अपन एंट्री वगैरह फिर बाय साइड के लिए कर लेंगे। ठीक है, सेल साइड के लिए कौन सी लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी के लिए। तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म का जो बाय सीक्रेट है, बस यहाँ चीज़ें सही चीज़ें देख जाए। अब 3 बार स्विंग वगैरह कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, तो आपको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखना है। इस तरीके से कौन से टाइम फ्रेम पर, 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इस तरीके से 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखना है, 3 बार स्विंग देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पर ही आपको इसको देखना रहेगा इस तरीके से। यहाँ बस कौन से टाइम फ्रेम पर, 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। यहाँ बस इन जगहों पर ये देखिए 3 बार स्विंग में भी यहाँ पर बन ही गया है, मे बी अभी बना नहीं है, एक और कैंडल बनेगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद यही से ही जो प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड आएगा। अदरवाइज यहाँ से मुश्किल है डाउन साइड आना, इस लिक्विडिटी को हंट कर पाना। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी आपको किसके अंदर, यूरो USD के अंदर। चलिए आ जाते हैं GBP USD के अंदर। लास्ट चार्ट है हम लोग का ये आज का, कौन सा, GBP USD। ठीक है, चलिए आते हैं GBP USD के अंदर। चलिए किसके अंदर आएंगे, सबसे पहले 12 मंथ के टाइम फ्रेम पर और चेक करेंगे यहाँ का बायस। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस ईयर का, देखिए ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर का हाई। ठीक है, और ये अपन का क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हाई। और भी पॉइंट आएंगे लाइक ये अपन का क्या है, प्रीवियस ईयर का लो। ठीक है, मार्क कर लिया अपन ने ना। अब मैं देखूंगा कि प्राइस में थोड़ा देखिए यहाँ साइडवेज रेंज टाइप का है, तो मैं यहाँ देखिए यहाँ पर बड़ी सेलिंग आई थी, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसके अंदर डीलिंग रेंज जरूर क्रिएट हुआ होगा। तो इसके लिए मैं देखिए पहले 3 मंथ के फर्स्ट FVG के पास आता हूँ। FVG ये था, यहाँ पर प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया, डीलिंग रेंज जरूर होगा मेरे ख्याल में भी। ठीक है, देखिए डीलिंग रेंज इसके अंदर भी है। चलिए इसके अंदर भी मार्क करते हैं। मैं एक बार सुपर ट्रेंड को चेक कर लेता हूँ कि सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, GBP USD मंथली टाइम फ्रेम आते हैं। अब देखोगे सुपर ट्रेंड का रेड है, तो मैं डेफिनेटली इसे बेयर साइड में ही मार्क करने का कोशिश करूंगा अपन का कौन सा, डीलिंग रेंज को। ठीक है, तो ये स्विंग हाई तो मेरा क्या हो गया, स्विंग लो, सिंपल। ये अपन का डीलिंग रेंज का हाई हो। अब मैं यहाँ देखिए मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक चेक करूंगा GBP USD के अंदर। ये मेरा GBP USD का चार्ट। ठीक है, ये देखिए GBP USD अपन को देखिए यहाँ पर आसानी से मेरे को क्या दिख रहा है, एक मिनट इसके अंदर सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल है, कौन सा, रेड कैंडल। ठीक है, ये अपन का क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ होने, कन्फर्मेशन देखिए POI तो टैब हो गए हैं, क्या क्या देखना है, चलो ये रेडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन का बायस यहाँ पर क्रिएट कराते हैं कि प्राइस यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट दे, अच्छा खासा देखिए डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। लास्ट पे फिर टैप करे, फिर जो है इस लिक्विडिटी को हंट करे। तो देखिए ये चीज़ें यहाँ दिख रही है मेरे को, कहाँ पर,
प्राइस यहाँ रिजेक्शन वगैरह लेता हो देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह कंफर्मेशन कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में है, तो मैं यहाँ पर मेरे को क्या देखना है, सुपर ट्रेंड का कलर जो है ग्रीन देखना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर दिख गया है ना, एक बार तो देखिए यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल टैब होने के बाद हो भी गया है। नाउ सेकंड यहाँ पर देखो क्या है कि अपन पहले मार्क कर लेते हैं लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। ये वाले लिक्विडिटी अपन का टारगेट रहेगा सबसे पहला पॉइंट्स, और इससे अपन देखते हैं लिक्विडिटी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, और मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाला कैंडल मार्क करेंगे। ये अपन का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कैंडल है, और इस तरीके से अपन इसको भी मार्कआउट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस जगह पर। अब डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं खोजूँ तो कहाँ पर मिलेगा मेरे को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को सिंपल कहाँ से टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, यहाँ पास ये देखिए, ये तो टैब होके चला गया है, तो मेरे को ये वाला दिख रहा है। कौन सा 1.2, पहला वाला तो नहीं, लेकिन ये वाला यहाँ पास दिख रहा है। ये इस जगह पे ये अपन का क्या है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। नाउ चीज़ें देखिए, इस वीक अपन के यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ ही गया था, बट हाँ डिस्प्लेसमेंट में भी आ ही गया है। क्या कर रहे हैं यहाँ ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो आने वाला है, आ गया। लास्ट पे को टैप करने का वेट करना, इस जगह पर लास्ट पे टैप हो गया, कंफर्मेशन दे दे, फिर उसके बाद आप इजीली जो ये वाली लिक्विडिटी है, ये वाली पॉइंट्स है, आप टारगेट कर सकते हो। कौन सी लिक्विडिटी को, आप जो है इस वाले लिक्विडिटी को क्या कर सकते हो, GBPUSD के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डाउन साइड का एक लंबा अच्छा खासा स्पेल जो है डाउन साइड फॉल होता दिखाई दोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर 3 बार स्विंग कौन से टाइम पे देखना है, तो 3 मंथ के टाइम पर। देखिए अभी ये 24 दिन के स्पेल बचा हुआ है, तो इसको आप वेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 3 बार स्विंग वगैरह अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इस जगह पे आपको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, 3 बार स्विंग वगैरह यहाँ पर देखना है। आई होप आपको जो है चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मैंने देखिए आपको बहुत सारे चार्ट के अंदर बताया, लाइक BTC 12 से 15 चार्ट का जो है अंदर एनालिसिस करके दिया हुआ है, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ ट्रेडर नेक्स्ट वीडियोस में अपन अलग से अगले टाइम फ्रेम लाइक आप बोल सकते हो 1 ईयर का तो अपन ने कर लिया, मैं क्वार्टरली बायस जिसमें आपका 3 मंथ के अंदर जो बायस जनरेट करते हैं उसे आपको बायस फाइंड आउट करके दिखाऊंगे। आप जो है किस तरीके से 3 मंथ या क्वार्टरली बायस फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने 1 ईयर के अंदर का तो बायस फाइंड आउट करना सिखा दिया, ठीक है। नाउ ट्रेडर आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें जाए, धन्यवाद, थैंक यू।